नमस्कार दोस्तों। तो कतर के एलएनजी प्लांट का अपडेट जो आ चुका है, कंपनी का ऑफिशियल, जिस कंपनी के प्लांट के ऊपर मतलब कतर एनर्जी जो कंपनी है उसके प्लांट के ऊपर अटैक किया था ईरान ने, उसको पूरी तरीके से उसी समय न्यूज़ आ चुकी थी कि पूरी तरीके से इन लोगों ने डेसिमेट कर दिया, उसमें कुछ बचा नहीं है। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी था, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है और कतर की कंपनी के सीईओ ने साफ पब्लिक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि हम तो पूरा बर्बाद हो गए, एक तरीके से कहा जाए, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जाए तो हम तो पूरा बर्बाद हो चुके हैं इस तरफ से। और कतर के लगभग 17% जो एलएनजी सप्लाई, एलएनजी एक्सपोर्ट था, उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत सारे यूरोपीय देश के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो कॉन्ट्रैक्ट फेल हो जाएंगे, उन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर फर्क पड़ेगा। इसका मतलब बहुत सारे यूरोपीय देश, इसमें इटली, बेल्जियम जैसे देश हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके साथ साथ एशिया के ऊपर भी इसका बड़ा इम्पैक्ट है। चाइना और भारत भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। यानी कि भारत के 20% जो सप्लाई थी नेचुरल गैस की, जिसके लिए वो कतर पे डिपेंड रहता था, उसके ऊपर भी बड़ा आशंका आ चुका है। हालांकि कंपनी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके भारत का नाम नहीं लिया उसमें, लेकिन भारत के लिए भी मिला जुला करके एक बड़ी कठिनाई ये सामने आ रही है और पूरे रीजन के लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई है जो सामने आ रही है। यहाँ पर पब्लिक स्टेटमेंट से साफ साफ नजर आ रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल दिख रही है। कंपनी के सीईओ जो हैं वो बिल्कुल रुआसे होकर के उन्होंने कहा कि ये लड़ाई इसराइल की थी। भाई, ये लड़ाई कतर में इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं था, ये लड़ाई इसराइल की, ईरान की और यूएस की थी। ये वो अपनी लड़ाई अपने तक रखते। इन्होंने ऑयल और गैस फैसिलिटीज़ को टारगेट करके इस पूरे रीजन को एक तरीके से बर्बाद कर दिया है। और इसमें उन्होंने तीनों देशों का जो नाम लिया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहाँ से क्लियर होता है। इसमें यूएस और इसराइल का जाहिर तौर पर, सीधी तौर पर नाम लिया गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन देशों के अंदर जो कंपनीज हैं, जो लोग हैं, जो सीईओ हैं, उनका ये मानना है कि ये इट वाज कंप्लीट मैडनेस ऑन द पार्ट ऑफ ट्रम्प, जिसकी वजह से इस पूरा रीजन अभी भुगत रहा है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने इसी ऑनलाइन अपने फाउंडेशन कोर्स से इस बार सिलेक्शन दिया। ऑल इंडिया रैंक 1 अनुज अग्निहोत्री उनमें से एक थे। उन्होंने अनअकैडमी के इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करी थी और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कई जगहों पर कहा भी कि ये प्लेटफॉर्म बेस्ट इसलिए है क्योंकि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको अनअकैडमी के अंदर पढ़ाते हैं। तो हमारी जो सबसे लोएस्ट प्राइस ऑफर इस समय पर चल रहा था, 18 मार्च को 17,999 था, फिर 19 मार्च को 1,000 बढ़ा, 18,999 हुआ, अब 20 और 21 दो दिन आपके पास और है इस ऑफर को अवेल करने के लिए। 19,999 अभी हमारे फाउंडेशन कोर्स का प्राइस है। इसको आप जरूर से जरूर अवेल कर लीजिए। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर आप मेरा कोड इस्तेमाल करिएगा APYT10 और इस कोड को इस्तेमाल करके आप इस पूरे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब देखिए, जो पूरा ईरान ने कतर के एलएनजी प्लांट के ऊपर अटैक किया था, उसी समय पर न्यूज़ आ चुकी थी कि पूरा डेसिमेट हो चुका है, कुछ बचा नहीं है इसमें। अच्छा, एक स्टेटमेंट जो है वो यूएस की तरफ से भी आया है और कहा जा रहा है कि यूएस का ऐसा मानना है, उन्होंने जापान को भी, आपने देखा मैंने इसके ऊपर वीडियो भी किया था, कि जापान की पीएम को एक तरीके से बुली किया है ट्रंप ने वहाँ पर। कहीं ना कहीं ये यूएस की और ट्रंप की एक दादागिरी सी बन गई, एक आदत सी बन गई है कि वो अपने एलाइज को भी बुली कर रहे हैं। ये सिर्फ अपने एनिमीज को तो बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है, वो अपने एलाइज को भी बुली कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट उनके रिलेशंस पर दिखना भी कुछ समय में शुरू हो जाएगा। भाई, उस समय पर कोई प्रोसेस नहीं कर पाता कि क्या बोल रहा है, इसका कैसे जवाब देना, या पब्लिक मंच पर लोग इतनी जो है अहमियत रख भी लेते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं करते। लेकिन आई थिंक कि जब वो लोग अपने देश में वापस जाते होंगे और उनके ट्रांसलेटर्स, उनके जो टीम होती है पूरे साथ में, जो एक एक चीज़ एनालाइज करती, सारे स्पीचेस को एनालाइज करती, जब वो उनको समझाती होगी कि ये आदमी तो बुली कर रहा है यार, वो अभी पर्ल हार्बर बता रहा है कि जैसे हमने पर्ल हार्बर वो सरप्राइज हुआ था, वैसा जब वो ये ऐसे रिफरेंसेस दे रहा है तो आदमी तुम्हें बुली कर रहा है यार। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव परसेप्शन जो है वो कंट्रीज में बन रहा है और वो नेगेटिव परसेप्शन वो पूरा जो फ्रस्ट्रेशन है वो पब्लिक स्टेटमेंट्स में लीडर्स के नज़र भी आ रहा है। कंपनीज के सीईओ के जो स्टेटमेंट्स हैं उनके ऊपर भी नज़र आ रहा है, जो आपको इस पूरे खबर में दिखाई देगा। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि एलएनजी एक्सपोर्ट जो है कतर का, वो लगभग पूरी तरीके से उसका मतलब 17% जो एलएनजी एक्सपोर्ट था वो सीधी तौर पर इम्पैक्ट हो चुका है और ये इम्पैक्ट और बड़ा भी हो सकता है वक्त के साथ में। लगभग जो कंपनी है कतर एनर्जी, उसके सीईओ का कहना है कि हमें लगभग ये अगर कॉस्ट में देखें तो पूरा एनुअल रेवेन्यू में हमें $20 बिलियन का हिट करेगा और इसकी वजह से आप कह लो कि लगभग 5 साल तक के लिए कतर एनर्जी की जो प्रोडक्शन है वो इम्पैक्टेड रहेगी। और जो हमने बड़े बड़े लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स
किए हुए हैं देशों के साथ में, जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी सारे मुश्किल में आ चुके हैं। बिकॉज अगर हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हम उतनी सप्लाई कहाँ से दे पाएंगे। तो उन देशों को भी कहीं ना कहीं अब या तो अपने रिसोर्सेज डाइवर्सिफाई करने पड़ेंगे, वो दूसरी कंपनीज की तरफ देखेंगे, दूसरे देशों की तरफ जाएंगे, या फिर उनको ये झेलना पड़ेगा। और ये सिर्फ कतर का बात नहीं है, देखिए सऊदी अरेबिया के भी प्लांट पर अटैक हुआ, यूएई के भी प्लांट पर अटैक हुआ। सऊदी अरेबिया की तो जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं उनको लगातार टारगेट कर रहा है ईरान पर। यूएई की जो गैस फैसिलिटीज़ है उसमें वहाँ पर भी हिट हुआ है। तो कहा जा रहा है, और डीसैलिनेशन प्लांट्स को भी हिट हुआ है, कहा जा रहा है कि जो जनता है, जो अभी तक जिसको ये पूरा इम्पैक्ट समझ में नहीं आ रहा था, पिछले अब 12-13 दिन से ये इम्पैक्ट अभी तक समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि डायरेक्टली पड़ नहीं रहा था, अब वो चीज़ डायरेक्टली इम्पैक्ट करना शुरू कर चुकी है। और सीईओ के स्टेटमेंट से वो साफ साफ नज़र आता है। कतर के पास टोटल 14 एलएनजी प्लांट्स हैं और उनमें से 2 एलएनजी प्लांट्स ऐसे हैं जो पूरी तरीके से खराब बर्बाद हो चुके हैं, उसका प्रोडक्शन रोक दिया गया है। 2 उनके पास जीटीएल फैसिलिटीज़ हैं, गैस टू लिक्विड फैसिलिटीज़ हैं, उनमें से एक फैसिलिटी बर्बाद हो चुकी है। ऐसा कतर ने ऑफिशियली स्टेटमेंट देकर के बताया, और इसको ईरानियन स्ट्राइक्स की वजह से इन्होंने कहा कि बर्बाद हुआ है। और कतर जो है वो इस पूरे रीजन का बहुत इंपॉर्टेंट देश है एलएनजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरे कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था एलएनजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो देश अब लगभग 10-20 साल पीछे खिंच चुका है। मतलब कंपनी के सीईओ का अगर आप स्टेटमेंट देखो, उनका कहना है कि मैंने कभी अपने वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स में नहीं सोचा था कि कतर की ये स्थिति होगी, कि हमारे मतलब इसी रीजन में एक हमारी मुस्लिम कंट्री जो हमारी मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि ईरान हमारे ऊपर ये स्ट्राइक कर देगा और हमारी गैस फैसिलिटी के ऊपर स्ट्राइक कर देगा और इस पूरे रीजन को इतना पीछे पहुंचा देगा, इतना चोट पहुंचा देगा। ऐसा हमने कभी अपने वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स में नहीं सोचा था। और शायद यूएस और इजराइल को ये पूरे वॉर शुरू करने से पहले सोचना चाहिए था कि कितना सेंसिटिव रीजन है ये, यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ तो पूरी दुनिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये बात यूएस और इजराइल ने सोची नहीं। अब इसका टोटल स्टैट्स देखो तो 20 बिलियन का इनको एनुअल रेवेन्यू में हिट हो रहा है। 5 साल का ये कंपनी वक्त मांग रही है कि 5 साल तक तो डिसरप्शंस रहेंगे, दिक्कत रहेगी। 17% जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। और टोटल मतलब ट्रेन 4 ट्रेन 6 जो ये है, ये प्लांट्स हैं, प्लांट 4 प्लांट 6 प्लांट S4 प्लांट S6, ये अफेक्टेड हुए हैं। इसमें बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स हैं, आप एक्सॉन मोबिल देखोगे, आप शेल देखोगे, इन कंपनीज के इसमें शेयर्स हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। वो कंपनीज भी इसके बारे में अब पब्लिक स्टेटमेंट्स अपना जारी करने लगी हैं। कंपनी का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उनका कहना है कि 5 साल का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था इन देशों के साथ, इटली के साथ था, बेल्जियम के साथ था, साउथ कोरिया के साथ था, चाइना के साथ था, जो हमारी 2 ट्रेन्स डैमेज हुई हैं उसकी वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट को हम फिलहाल फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसमें इन्होंने एक्ट ऑफ गॉड लगा दिया है। ये तो एक्ट ऑफ गॉड कहने के लिए लगाया गया है। एक्ट ऑफ गॉड कहने का मतलब कि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, अभी हम असमर्थ हैं इसमें। तो फिर वो एक क्लॉज लग जाता है एक्ट ऑफ गॉड का कि भाई हम क्या करें, प्लांट ही नहीं चल रहा, प्लांट ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये क्लॉज लगा करके इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है। और ये कोई शॉर्ट टर्म के लिए सस्पेंड नहीं किया गया है, इसको लगभग 5 साल का इन्होंने इसमें समय मांगा। आप समझ सकते हो कि पूरा रीजन 5 साल तक इस डिस्ट्रप्शन से गुजरेगा। अब ये जो पूरा टर्मोइल है, ये कतर एनर्जीज एक कंपनी है जिसने अपना ये पूरा प्रॉब्लम जो है उसको जाहिर किया है। ऐसी कम से कम बताया जा रहा है कि 12 से 15 कंपनीज ऐसी हैं जो ऐसे ही पब्लिक स्टेटमेंट्स अभी जारी करने वाली हैं, जिनका पब्लिक स्टेटमेंट आने वाला है और जिनकी गैस फैसिलिटीज़, ऑयल फैसिलिटीज़ बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुई है। और वो कंपनीज जो है वो फिलहाल अभी कह रही हैं कि हम तो भाई, जब तक इस कंपनी ने भी साफ कह दिया, इन्होंने साफ कहा, इनके सीईओ ने साफ कहा कि हम तो प्रोडक्शन जी अब स्टार्ट ही नहीं कर रहे, जब तक पूरा रीजन शांत नहीं हो जाता हम प्रोडक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते, हम इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वेस्ट करें और फिर से अटैक हो जाए, फिर से वो पूरा पैसा जो है वो पानी हो जाए, वो काम हम नहीं कर सकते। इसलिए जब तक हॉस्टिलिटीज़ ख़त्म नहीं होंगी इस रीजन की, हम प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं यहाँ पर, और कोई भी देश नहीं करेगा। और अगर प्रोडक्शन बंद रहेगा तो ये रीजन लगभग 10-20 साल पीछे हो चुका है ऑलरेडी, और पीछे जाएगा। इनका मानना है कि 10-20 साल हम ऑलरेडी पीछे हो गए इस पूरे वॉर की वजह से, और अगर ये और चलता रहा तो और ज़्यादा पीछे होंगे। प्लस देखिए इसका इम्पैक्ट, ये बात तो बिल्कुल सही है, इसका इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसके ऊपर भी पड़ रहा है कि इस पूरे रीजन में, चाहे आप कतर देख लो, चाहे आप यूएई देख लो, दुबई उबई देख लो, चाहे आप सऊदी अरेबिया देख लो, ये 3-4 देश ऐसे थे, ओमान देख लो, ये 3-4 देश ऐसे थे जिनमें बहुत शांति मानी जाती थी कि भाई कोई भी कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, किसी भी रीजन में कुछ भी हो जाए, यूरोप में प्रॉब्लम हो जाए, एशिया में प्रॉब्लम हो जाए, वहाँ पर अग्रेशन हो रहा है, वहाँ पर अग्रेशन हो रहा है, ये देश जो हैं वो काफ़ी सेंसिटिव हैं, इनके पास ऑयल है, गैस है, और इसीलिए ये टारगेट नहीं होंगे, यहाँ पर कभी वॉर नहीं आएगा, इनके मेनलैंड तक वॉर नहीं आएगा, क्योंकि हमने वर्ल्ड वॉर 2 में भी वही कुछ हिसाब किताब देखा था। तो
इन देशों को एक शांत टाइप का देश माना जाता था, जो पर्शियन गल्फ के इधर वाले देश थे, लेकिन अब वो उसके उस इमेज को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया है ईरान ने। और कहीं ना कहीं यहाँ से लोग अब मूव भी करेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी यहाँ तक आते थे, अब वो यहाँ से बाहर निकलना शुरू करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे। अब ये जो डैमेज जो एलएनजी फैसिलिटीज़ थी, इसमें एक्सॉन मोबिल का भी बहुत बड़ा शेयर था, प्लस जो शेल है उसका शेयर जीटीएल फैसिलिटी में था, जिसको डिस्ट्रॉय किया गया है। और इसमें लगभग जीटीएल फैसिलिटी को रिपेयर करने में लगभग कहा जा रहा है कि 1 डेढ़ 2 साल तक का आप समय मान के चलिए, उतना लगेगा। अगर इनके शेयर्स में देखो तो जो 2 प्लांट्स डिस्ट्रॉय किए गए हैं ईरान द्वारा, S4 और S6, उसमें एक्सॉन मोबिल का एक में 34% शेयर था, एक में 30% शेयर था। उसके बाद जो उनका S4 प्लांट था, उसमें इटली की जो एडिसन है कंपनी है और EDFT, उनका भी शेयर था, कुछ शेयर था, उसको भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। और वही पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 5 साल का इन लोग में आपस में साइन हुआ था। साउथ कोरिया भी इसमें इम्पैक्ट हो रहा है और चाइना भी इसमें इम्पैक्ट हो रहा है इसी शेयर्स के लिहाज से। अब आप समझ सकते हैं कि इन देशों के ऊपर भी उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। एलएनजी के बारे में बता दिया, एलएनजी के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सब प्रॉब्लम्स में है। एलपीजी के भी जो पूरी जो एक्सपोर्ट है वो, मतलब एलपीजी की जो सप्लाई है वो लगभग 13% से यहाँ पर इम्पैक्ट होगी। हीलियम भी यहाँ पर इम्पैक्ट होगा 14% से। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? देखिए, हीलियम जो है अगर वो 14% उसकी सप्लाई पर इफेक्ट पड़ेगा इन प्लांट्स के डिस्ट्रॉय होने से, तो साउथ कोरिया की जो चिप मेकिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर उनको हीलियम कम मिलेगा, वो वहाँ पर हीलियम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी, तो वहाँ पर प्रोडक्शन में दिक्कत आएगी। उसके बाद एलपीजी का अगर शॉर्टेज होगा तो यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जो इंडिया में हैं, जो पूरी तरीके से कतर की एलपीजी आती है और उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे। और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, इम्पैक्ट दिखना शुरू हो चुका है। जो जिनके पास उतने संसाधन थे, छोटे रेस्टोरेंट्स तो बिल्कुल बंद हैं, एकदम ख़त्म है। जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जिनके पास इतने संसाधन थे, जो बड़े ब्रांड्स हैं, वो इंडक्शन पे शिफ्ट कर चुके हैं कि भाई इतनी इलेक्ट्रिसिटी बिल हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंडक्शन पर बिल्ड हो चुके हैं, लेकिन वो फुल फ्लेजेड नहीं चल पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने अपनी बंद कर दी। और खैर, वॉर में लग्जरी जो होती है वो सबसे पहले इम्पैक्ट लग्जरी पर ही पड़ता है किसी भी वॉर में, वो अब दिखाई देना शुरू हो चुका है। लग्जरीज खत्म होना शुरू हो चुकी हैं, ये रेस्टोरेंट वोस्टोरेंट वैसे भी बंद हो चुके हैं। सरकार ने भी कमर्शियल सिलेंडर्स को लेकर के नियम ला दिया है कि कमर्शियल सिलेंडर्स अभी नहीं मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका फ़र्क दिखना साफ साफ शुरू हो चुका है। और हमारी गवर्नमेंट ने तो स्टेटमेंट भी दिया कि भाई इलेक्ट्रिक इंडक्शंस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप देखिए अमेजोन से एकदम रिकॉर्ड नंबर ऑफ इंडक्शंस बिके, तो फ़र्क तो साफ साफ दिखना शुरू हो चुका है। लगभग 20% नेचुरल गैस जो है वो भारत कतर से लेता था, अब वो बिल्कुल असमंजस में, बिल्कुल प्रॉब्लम्स में फंस चुके हैं। सीईओ का स्टेटमेंट है, साफ उनका कहना था कि ये झगड़ा ईरान का था, ये झगड़ा इजराइल का था, ये झगड़ा कभी भी इस पूरे रीजन का नहीं था, हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं था, बल्कि हमने तो निगोशिएशन कराने की कोशिश करी, हम कोई इसमें स्टेक होल्डर नहीं थे, लेकिन जितना नुकसान हमें हुआ वो कहीं किसी को भी नहीं हुआ। तो यूएस और इजराइल का एक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन था, और हमने कभी अपने ड्रीम्स में नहीं सोचा था कि ये ऑयल और गैस फैसिलिटीज़ को टारगेट कर देंगे, इनकी वजह से ये फैसिलिटीज़ बर्बाद हो जाएंगी। और आज पूरी दुनिया वो बर्बादी का मंजर अपने आँख के सामने देख रही है, जो कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले ट्रम्प की बात को हल्के में लेकर के मजाक में कहा जा रहा था, अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अब उसका जो मैडनेस है उसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो चुका है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर से बताइएगा। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।